हंटरगंज प्रखंड के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पर्यटक स्थल कौलेश्वरी पर्वत पर रामनवमी के मौके पर 9 दिनों तक लगने वाला ऐतिहासिक व पौराणिक मेला लगता रहा है, जिसमें प्रतिदिन 0.5 से 10 लाख तीर्थयात्रियों मां कौलेश्वरी मंदिर में दर्शन व पूजा अर्चना के लिए पहुंचते हैं। जिसके विधि व्यवस्था को लेकर मां कौलेश्वरी प्रबंधन समिति की एक अहम बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता मां कौलेश्वरी विकास प्रबंधन समिति के अध्यक्ष सह एसडीओ मो जहूर आलम ने किया। इस रामनवमी मेला की विधि व्यवस्था की बिंदुवार जानकारी लिया और कई अहम दिशा निर्देश दिए। मेला के दौरान बिहार, झारखंड और यूपी राज्य के कई जिलों से काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। 24 घंटे श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है। माता कौलेश्वरी के दर्शन कर अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना करते हैं। इस दौरान जगह जगह पर तीर्थयात्रियों की सुविधा को लेकर कौलेश्वरी विकास प्रबंधन समिति की ओर से हंटरगंज से हटवारिया तक बिजली की व्यवस्था, गर्मी को देखते पेयजल की व्यवस्था, पर्वत के ऊपर शौचालय, स्नानागार, महिलाओं के लिए वस्त्र बदलने की टेंट लगाने की बात कही गई है। पूजा के दौरान श्रद्धालुओं के लिए कतारें लगाना और तीर्थयात्री को दर्शन कराने के लिए वॉलंटियर, शांति व्यवस्था के लिए पुलिस बल, वाहन पार्किंग के लिए पार्किंग आदि की व्यवस्था पर व्यापक रूप से चर्चा किया गया। सर, कौलेश्वरी महोत्सव को लेकर जिला प्रशासन की तरफ से मीटिंग किया गया, जिसमें क्या निर्णय लिया गया? कौलेश्वरी विकास प्रबंधन समिति की बैठक आज हुई है, जिसमें हर साल जो कौलेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना की जाती है, 3 धर्म का संगम स्थल है। तीनों धर्म के जो मानने वाले हैं, राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लोग आते हैं। उनके स्वागत के लिए जिस तरह होता आया है वो हो, मतलब इस बार भी होगी। लेकिन महोत्सव का जहाँ तक ये है तो ये कम समय में इसमें सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, लॉ एंड ऑर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी रामनवमी भी है। हर जगह जो जिला के स्थिति है और जो अन्य प्रखंड में भी ध्यान देना है, इसलिए इसको हम लोग निरस्त करते हैं। और जो अति उत्साह में कुछ मेंबर जो बिना सहमति से कौलेश्वरी प्रबंधन समिति के अध्यक्ष, न सचिव, न बैठक में कोई निर्णय लिया गया और इस तरह का वो छाप करके और जो अति उत्साह में किए हैं उनको आज हम लोग फटकारा लगाए हैं और वो क्षमा भी मांगे हैं। इस पर हम लोग अनुशासनात्मक कार्रवाई भी करेंगे आने वाले दिन में, ताकि और अन्य कोई मेंबर इस तरह का एक अनुशासन में रहे और कोई हिम्मत दुस्साहस नहीं करे। नहीं तो ये एक टीम वर्क का काम है, समाज और जो समिति का काम है कि एक बेहतर मैसेज दें हम लोग। जिस आस्था के साथ यहाँ का नाम जुड़ा हुआ है कौलेश्वरी का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, हमारी जिम्मेदारी है यहाँ के समाज के बुद्धिजीवी लोगों का और सभी लोगों की जिम्मेदारी है कि इसको बढ़ चढ़ करके एक मैसेज दें, ताकि लोग यहाँ आने में संकोच नहीं करें। आम और गरीब आदमी भी और जो भी है सुरक्षित आए और जाए। इसके लिए बहुत पुलिस बल और बहुत लॉ एंड ऑर्डर की जो आवश्यकता होती है वो हमारे बीच में संसाधन की कमी है, इसलिए क्षमा मांगते हुए और नौजुआ वर्ग से जो अति उत्साह में अभी इसमें वेट कर रहे थे, हम ये क्षमा मांगते हैं कि हम लोग अभी प्रशासनिक दृष्टिकोण से इसको इस बार निरस्त कर रहे हैं। अगले बार माता कौलेश्वरी की कृपा रही, आशीर्वाद रहा तो भव्य तरीके से जैसे कि इटखोरी महोत्सव होता है उससे भी बढ़ चढ़ करके करेंगे। और इस बात का संज्ञान जो है हम लोग राज्य सरकार से सहमति लेकर के जिला प्रशासन और जो कमिश्नरी लेवल से और जो अन्य जिले से फोर्स मंगाया जाता है वो व्यवस्था करके बेहतर ढंग से करेंगे, ताकि यहाँ की जो छवि है वो बरकरार रहे। बैठक में सर सभी की मांग थी कि होना चाहिए था, कैसे इसको ऐसी चीज़ है जो मतलब समय अभाव, संसाधन की कमी, सब कुछ तो पूरा नहीं किया जा सकता। अनावश्यक जिद करने से कहीं कोई अगर घटना हो जाती है तो फिर प्रशासनिक पदाधिकारी के साथ पुलिस बल भी, आम जनता पर भी बुरा असर पड़ेगा। तो ये बुद्धिमानी इसी में है कि हम लोग जो सिचुएशन को देखते हुए फैसला लेते हैं कि इस बार हम लोग नहीं करेंगे। और सबसे आग्रह है, रिक्वेस्ट है कि इसको बेहतर ढंग से जो भी पूजा अर्चना की जाती है, सभी धर्म के लोग जो आते हैं सब बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें और सब अपना यहाँ का जो जनता है कितना सहयोगी है ये इस चीज़ का परिचय देते हुए सबका सहयोग करें। और कहीं कोई दिक्कत है तो यहाँ प्रशासनिक पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी, जनप्रतिनिधियों और विकास प्रबंधन समिति के लोगों का भी मोबाइल नंबर है, तुरंत संपर्क करके तुरंत कहीं कोई योजना बना रहा है कुछ गलत करने के लिए, कुछ भी करके बिहार से लोग भी आते हैं जो यहाँ अड्डा बना करके बदमाशी करते हैं, उन पर अंकुश और नियंत्रण रखने के लिए हम लोग एक्साइज डिपार्टमेंट, पुलिस प्रशासन और सबको दिए हुए हैं। उस पर हम कड़ी निगरानी रखेंगे और जो भी बदमाशी करेगा व्हाट्सएप ग्रुप, ट्विटर और जितने भी इस तरह के हैं, कुछ मीडिया लोग भी हैं जो कि बढ़ चढ़ करके उल्टा सीधा छापते हैं,
उन पर भी हम लोग नज़र रखे उस पर भी कार्रवाई करेंगे। यदि स्वयं से सर फैसला लिया जाता है तो इससे प्रशासन की जिम्मेवारी नहीं होगी? ये हम लोग पहले प्रस्ताव रखे कि जो अभी योजना जो बना रहे हैं वो आप लोग लिख करके दीजिए, लेकिन ये लोग पीछे हट गए कि आपके सहयोग के बगैर हम लोग करेंगे, कर नहीं पाएंगे, सरेंडर हो गए।